सीजीआई को धमकाकर फैसले को पलटवाकर अब फंस गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्या सुप्रीम कोर्ट अब लगा रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला और क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की होगी सजा? पूरा मामला क्या है, कैसे अब जगदीप धनखड़ पर 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा की तलवार लटक रही है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है, वो ये कि संसद बड़ा या सुप्रीम कोर्ट। इसी सवाल को बार बार साबित करने की होड़ में सरकार और संसद की तरफ से जगदीप धनखड़ सामने हैं और अपनी मर्यादा लांघ रहे, वो भी लगातार। बीते दिनों हमने देखा था दोस्तों कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के प्रति बदतमीजी दिखाई गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया गया, कभी किरण रिजिजू तो कभी निशिकांत दुबे तो कभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये सब के सब सुप्रीम कोर्ट पर बेझिझक टिप्पणी करने लगे, कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो सुपर संसद बना हुआ है। जगदीप धनखड़ ने ये कह दिया कि आर्टिकल 142 को सुप्रीम कोर्ट परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। निशिकांत दुबे ने सीजीआई के फैसले को यह कह दिया कि उनके फैसले देश में गृह युद्ध के जिम्मेदार है। इस तरह की टिप्पणियां करी गई और ना जाने क्या क्या, सीधा सीजीआई पर भी, उनके फैसले पर भी कई टिप्पणियां की गई। और अभी जो हाल का फैसला हम सभी ने देखा जस्टिस शेखर यादव वाले मामले में, वही जस्टिस शेखर जिन्होंने कम्युनल बातें करी और फिर माफी मांगने से बेइनकार कर दिया, इनका सपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने संसद से किया। इस तरह से पूरा एक माहौल बनाया गया और अब उसे एक शख्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटवा दिया गया, जिस फैसले में सिर्फ इन हाउस इंक्वायरी का आदेश था, जो कोर्ट के अधिकार भी आता है। सुप्रीम कोर्ट किसी जज को हटा नहीं सकता, लेकिन उस पर जांच बिठा सकता है। मगर भाजपा को, उसके नेताओं को ये बात खल गई, बिल्कुल नहीं पची और सुप्रीम कोर्ट को ही गलत बताते हुए फैसले को ही रद्द करवा दिया गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ जांच शुरू करने वाली थी, लेकिन तभी राज्यसभा सचिवालय ने पत्र भेजकर बता दिया कि यह मामला सिर्फ संसद और राज्यसभा के दायरे में आता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इतना बेवकूफ तो नहीं कि उसे अपनी हदों का अंदाजा ना हो, उसको पता ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से मालूम है कि वो जज के ऊपर खुद से कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उसको पद से नहीं हटा सकता। ये सारा काम संसद का होता है, लेकिन यहां सिर्फ जांच होनी थी और वो भी होने नहीं दिया गया। तो अब दोस्तों, इन्हीं तमाम मामलों के बाद जगदीप धनखड़ की, निशिकांत दुबे जैसे लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात छिड़ गई है। देखिए खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे को दिया तगड़ा जवाब, दोनों पर लटकी अवमानना की तलवार। दोस्तों, केरल के एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग की है और पत्र लिखा है अटॉर्नी जनरल को। खबर में देखिए लिखा है, केरल के एक वकील ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना का मामला चलाने की मांग की है। हालांकि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होने की संभावना कम मानी जा रही है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है। इसी तरह निशिकांत दुबे के लिए भी पत्र में अटॉर्नी जनरल से यह अनुरोध किया गया है कि वो इन पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करें। तो देख रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इस पर उन्हें लंबी सजा भी हो सकती है अगर मुकदमा दर्ज हो जाए और उस पर कार्रवाई हो तो दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था तब सीजीआई गवाई ने भी एक गंभीर टिप्पणी करी थी। सबके होश ठिकाने लगा दिए थे, ये कहते हुए कि अदालत सब देख रही है। एक मामले में सुनवाई करते वक्त उन्होंने याचिकाकर्ता से ये कहा था कि उन पर पहले ही विधायी और कार्यकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लग रहा है। ऐसे में क्या वो राज्य या केंद्र सरकार को निर्देश दे? जस्टिस गवाई की इस टिप्पणी को धनखड़ और अन्य नेताओं के बयानों का जवाब माना गया था। उन्होंने ये भी साफ किया अपनी बातों में कि सुप्रीम कोर्ट सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए और वो इन टिप्पणियों को अनदेखा नहीं करेगा। तो कुछ इस तरह सीजीआई ने जोरदार टिप्पणी करी थी। तो आपका दोस्तों इस मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब